अब बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए राहु देव का कुंभ राशि में संचरण कैसा रहेगा। अष्टम भाव आयु, शोध, ट्रांसफॉर्मेशन, अकस्मात दुर्घटनाएं, सीक्रेट, गहन साधनाओं का घर है। और राहु देव का अष्टम भाव में संचरण गहरे शोध की ओर ले जाएगा, स्व अवलोकन का मौका देगा। मैंने कहीं कहीं सुना है कि राहु अष्टम महाकष्टम, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन राहु देव आप बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें और राहु देव से इनका नवम पंचम योग है। राहु देव यहां आपको अकस्मात बदलाव देंगे। राहु देव आराम नहीं देता है, वो चीजों को बाहर लाता है। इस समय आपकी चेतना सीक्रेट साधनाओं की ओर बढ़ेगी, गहन साधनाओं की ओर बढ़ेगी। ऑकल्ट और साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा और पैतृक संपत्ति के मसले अचानक बदलते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत से रिश्ते बनेंगे, लेकिन हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां राहु देव आपको संकेत दे रहे हैं कि संयम, धैर्य और सतर्कता से आगे बढ़े। जिन चीजों से आपको डर है उन चीजों के पास जाकर खड़े हो जाइए। डर से मत भागिए, उसे ऑब्जर्व करिए, उसे समझे। अष्टम भाव शत्रु भाव भी है और छठा भाव भी शत्रु भाव है समस्याओं का। यहां धन संबंधी मामलों को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि राहु देव बृहस्पति देव के नक्षत्र में है और बृहस्पति देव छठे भाव के स्वामी भी है। जहां एक और कर्जे संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, वहां दूसरी ओर कानूनी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। राहु देव सदा वक्री चलते हैं। कुछ ऋषियों ने राहु देव की दृष्टि माना और कुछ ने नहीं माना, लेकिन मेरा जो अनुभव आया, मैंने दृष्टि को माना है, क्योंकि राहु देव छाया ग्रह है। मैं यहां दृष्टि नहीं कहकर इसे छाया कहता हूं। तो पांचवी छाया, सप्तम छाया और नवम छाया, मतलब कि जैसे बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि है, ऐसे ही राहु देव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि यानी नवम छाया है। दृष्टि की जगह हम छाया का प्रयोग करेंगे तो उत्तम रहेगा। और राहु की जो छाया वो क्लॉकवाइज चलती है, क्योंकि राहु देव वक्री रहते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव कुंभ राशि में विराजमान राहु देव की पंचम छाया तुला राशि चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके अपना परिवार है, आपका घर है, गाड़ी है। सप्तम भाव सिंह राशि धन भाव, दूसरा भाव, वाणी का भाव, स्वाद का भाव, कुटुंब का भाव, धन का भाव है। और नवम छाया मिथुन राशि 12वां भाव है। पुनः याद दिला रहा हूं कि अकस्मात घटनाएं घटेगी, क्यों राहु देव अकस्मात फल देते, तो अकस्मात आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, पुश्तैनी संपत्ति का लाभ मिलेगा। आप घर गाड़ी खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, घर से दूर जाकर व्यापार कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। और जो भाई बहन विदेशों में रह रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे परिवार हो, समाज हो, आपकी आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। उत्तम लाभ, सफलता का अच्छा संकेत। विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, लेकिन पारिवारिक समन्वय बहुत जरूरी है। परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। धन की सूचिता पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी सेल परचेज में विवादी सौदों से दूर रहना बहुत जरूरी है। शॉर्ट गेन नहीं करें। धन कमाने का शॉर्ट तरीका आपको नुकसान दे जाएगा। माता के साथ रिश्तों में तलखी नहीं आए। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान, और वाहन चलाते हुए समय थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा।